मैं हूँ समुद्दीन और आज हम 9th क्लास को 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, 2-3 दिन रह गए। तो अब हम 7.1 पे पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे उसका। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साबित कीजिए कि ये जो साइड्स हैं, ये जो नकात है, पॉइंट्स हैं A0 2 B √3 और 1 और C 0 -2, ये आपने प्रूव करना है कि कायमा ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। ठीक है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस वो होती है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाया जाए। ठीक है, चलें जी हल करते हैं। हमारा A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, 3 पॉइंट्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि एक जो मुसल्लस होती है उसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पहले भी पढ़ा इस मशक में। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल की लेंथ के, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उनके लेंथ का स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी कि मुरब्बा फाइंड करेंगे। तो फार्मूला वही है इसका, डी स्केयर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। डी की जगह पर हमने पहला पॉइंट लेना है ए बी, उसके बाद हमने लेना है बी सी, उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट लेना है ए सी। पहला जो पॉइंट है वो हमारा है ए, पहले 2 पॉइंट होंगे ए बी। तो डी की जगह पर हमने लिख लेना है ए बी का स्केयर। ओके, अब हमने ए और बी लेना है, तो इसमें हमने देखना है x2, जो दूसरी रकम है उसका पहला पॉइंट x2 है, उसकी जगह पर लिख दिया √3 माइनस x1, जो पहली रकम है, जो पहला पॉइंट है उसका जो पहली रकम है वो x1 है। ओके, x2 माइनस x1। अब इसका स्केयर लिख देंगे होल का, ये वाला, प्लस उसके बाद y2 माइनस y1। y2 इस रकम की दूसरी रकम y2 होगी 1 माइनस इस रकम की दूसरी रकम, इस रकम की जो दूसरी रकम है वो y1 होगी। ये y2, ये y1, यानी कि 1 माइनस 2 और ये स्केयर आ गया। अब √3 में से 0 माइनस करें तो √3 ही आता है और उसका स्केयर साथ लिख लिया, प्लस 2 में से 1 निकालें तो -1 आंसर आता है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाना है और साथ ये स्केयर आ गया। अब ये स्केयर से √ कैंसिल हो गया तो ये 3 बच गया, प्लस माइनस का स्केयर, माइनस का जब भी हम स्केयर लेंगे कोई वैल्यू हो उसका माइनस, वो वैल्यू माइनस में हो और उसका स्केयर लेना हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, और 1 का स्केयर 1 होता है और उसको हमने प्लस में लिखना है। 3 + 1 = 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, मसवात नंबर 1 का। उसके बाद हमने दूसरे 2 पॉइंट लेने हैं बी सी। बी सी इज इक्वल टू, यही फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब बी और सी में से ये वाला x2 है और ये वाला x1 है, सॉरी ये x2 है और ये x1 है, तो हम करेंगे 0 x2 क्या है 0 0 माइनस, और x1 क्या है √3, प्लस उसके बाद है y2 माइनस y1, y2 ये होगा हमारा माइनस, और y1 हमारा इसकी पहली वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हर फार्मूले में हमें पुट करनी है वैल्यूज। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से √3 निकाला तो √3 बच गया और साथ स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 प्लस होकर 3 हो गए, 2 और 1 प्लस होकर 3, लेकिन साइन माइनस का आ गया और साथ स्केयर आ गया। स्केयर से √ कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, प्लस माइनस का जब भी स्केयर लें तो वो प्लस हो जाता है, 3 का स्केयर हो गया 9, 3 + 9 = 12। ओके, 2 हमने अपने पॉइंट कर लिया। अब तीसरे पॉइंट की बारी है, उसमें हम लेंगे ए और सी का डिस्टेंस। ए और सी का डिस्टेंस लेने के लिए हमने फिर वही यही फार्मूला x2 माइनस x1, x2 ये है, x1 ये है, x2 माइनस x1 0 माइनस 0 स्केयर, उसके बाद y2 माइनस y1,
y2 ये है और y1 ये है, -2 का स्क्वायर। फिर सोल्व कर लेंगे, 0 में से 0 निकाला 0, उसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और 2 प्लस होकर 4, अलामत माइनस की और 7 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। माइनस का जब भी स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। 0 में 16 ऐड किए तो 16 आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना। अब हमने देखना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो नकात है, ये कायमा जाविया मुसल्लस के रास है या नहीं। वो ऐसे पता चलेगा, हम मसला फिसागोरस की रूह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों तरफ आंसर सेम आया तो रास है, अगर सेम नहीं आया तो रास नहीं है। अब देखें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पहले ये वाला लेना, उसके बाद ये वाला लेना है बराबर के इधर, और प्लस कर देना इसमें पहले वाला। ए सी का आंसर क्या आया था 16, उसकी जगह पर हमने 16 लिख दिया, इक्वल टू बी सी का आंसर क्या आया था 12 लिख दिया, प्लस ए बी का आंसर क्या आया था 4, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया 4। अब 16 वैसे ही 12 में 4 जमा किए 16। अब देखें अगर हम, तो 16 बराबर 16, अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो बस साबित हुआ कि ये नकात कायमा जाविया के रास हैं।